नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं एक नया वीडियो जो कि पाकिस्तान से है। उसमें पाकिस्तानी एंकर पाकिस्तानी जनता से पूछ रही है जो पाकिस्तान की सरकार ने जो भारत के जम्मू एंड कश्मीर के नक्शे को अपने में दिखाया है, उससे पाकिस्तानी जनता क्या सोचती है, क्या उनके विचार है, वो चीज़ दिखाएंगे। तो पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद उस पर अपन रिएक्शन देंगे। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे और खैरो आफियत से होंगे। लोग हैं तो नाज़रीन, आजकल ना नक्शों का सीज़न चल रहा है। पहले नेपाल ने अपना मैप पब्लिश किया और अब पाकिस्तान ने अपना नया सियासी ऑफिशियल नक्शा जो है वो जारी कर दिया है और नक्शे में गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया जा रहा है। तो आज हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि इस नए नक्शे के बारे में उनकी क्या राय है। क्या इस तरह कागजों पर लकीरें खींचने से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? और इमरान अभी हाल ही में पाकिस्तान ने नेपाल के देखा देखी अपना नक्शा भी नया जारी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बताया है। इमरान खान ने जो नया सियासी ऑफिशियल नक्शा पास कर दिया है, जिसमें कश्मीर को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर कि कश्मीर इस तरह से आज़ाद हो जाएगा? हो गया। मुझे तो नहीं लग रहा, किसी को भी नहीं लग रहा। ये सिर्फ खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है ना, वैसे तो हम कर कुछ नहीं सकते, तो शायद ऐसे ही सही। मैंने भी जिस दिन इन्होंने किया था ना, मैंने इस्लामाबाद का नक्शा बना के उसके ऊपर इस्लामाबाद लिख के जेब में डाल दिया। मैंने कहा आज से इस्लामाबाद की सारी प्रॉपर्टीज़ मेरी हैं। अब देखें मेरी होती हैं कि नहीं होती, हू नोस। बात पता है क्या है, देखें प्रैक्टिकली इनसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते ये इतने। बस ये क्या मैं आपको बताऊं, इन्होंने समझा हुआ है कि ये जो 22 करोड़ आवाम है ना, वो बहुत बेवकूफ़ है। चलें, एक दफ़ा कुछ लोग बेवकूफ़ बन गए 25 जुलाई 2018 को, कुछ लोग बेवकूफ़ बन गए, आपने इतने सबज बाग दिखाए। प्रैक्टिकली जब उन्होंने आपको देखा ही आ रहे थे बिल्कुल ही नलायन थे, कुछ भी नहीं आता। तो ये फिर अब लोग आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करते। देखें, एक तरफ हमने क्या किया, देखें मैं अब आपको प्रैक्टिकली मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। हमने वो गुरुद्वारा बनाया उधर, ठीक, कितना हमने गुड जेस्चर दिया। हम बड़े अच्छे हैं गुड जेस्चर देने में ना। वो हमने बनाया जी, उसने बाबरी मस्जिद का वो करवा के उधर से, जिस दिन इन्होंने ये किया उसी दिन उसने प्रैक्टिकल काम किया। मोदी ने उसने बाबरी मस्जिद ये पता नहीं है कि भारत में बरसों से अजमेर शरीफ की दरगाह है जो पाकिस्तानी जाहिर में खुली हुई है, और वैसे एक गुरुद्वारा इन्होंने बना दिया, उसको बार बार उसी को टोना रो रहे हैं कि गुरुद्वारा बना दिया, गुरुद्वारा बना दिया। ये हमारा सियासी नक्शा हो गया। ओ भाई, तुम गुरुद्वारे की जो क्वालिटी है बनाने की, या उनके जो गुंबद की बात है जो गिर गया था नीचे, उसके बाद वो एक बोल दो भाई जी, कुछ करनी थी। इन चीजों कितनी घटिया क्वालिटी का काम करवाया गया वहाँ पर। पता नहीं, यहाँ तो ये समझते हैं कि हम लोग कुछ बहुत ज्यादा बेवकूफ है। चले, थोड़ा बहुत तो हम हैं ही, इसीलिए तो हमने गधा खा भी लिया और गधा मुसल्लत भी कर लिया। थोड़ा बहुत तो हम बेवकूफ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इतने भी नहीं है कि आप उसको वो करके, इसमें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत थी। ये आपने मैंने अभी एक बात हुई थी तो मैंने कहा गल्लां दा खटिया गांधे ने, प्रैक्टिकली इनसे कोई काम नहीं होना। मेरे ख्याल से ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैप तो एक पिक्चर को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सिर्फ डिबेट काफ़ी नहीं होगी, इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ये बहुत सालों से देख रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है, हर कोई कह रहा है, बोल रहा है, इस पे तराने भी बन रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कभी भी इसके लिए प्रॉपर एफर्ट नज़र नहीं आई। जिस तरह से इमरान खान साहब ने कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया है, क्या इस तरह से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, कभी भी मुमकिन नहीं है। पेंसिल की लकीरों से कभी भी नक्शों में जो जितनी मर्जी लकीरें लगा दें, तो इस तरह आज़ाद कभी भी नहीं हो सकता कश्मीर को आज़ाद करने के लिए हम सबको जद्दोजहद, जो भारत के हिस्से में कश्मीर है वो आज़ाद है, और शायद उनको भी, हम लोग भी जो पाकिस्तान के जो अधिकार में कश्मीर है उसको गुलाम कश्मीर कभी नहीं बोलते, उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, POK। और भारत के हिस्से में जो कश्मीर है उनको ये लोग गुलाम कश्मीर बोलते हैं। हम लोग सिर्फ इस तरीके से बात कर लेते हैं जी, ये नक्शा बन गया जी, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कश्मीर को नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया, क्या इस तरह से कश्मीर आज़ाद हो जाएगा?
बेटा जिसने कश्मीर को आज़ाद कराना है ना, उसको नक्शों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो अल्लाह को मंजूर होगा ना वही होगा। अब तहरीरें जितनी लिख लें, नक्शे जितने पार करा लें, नीयतें साफ़ हो तो अल्लाह ताला नीयतें तो काम साफ खुद ही नहीं है चला मैडम। देता है। और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला कश्मीर को ज़रूर आज़ाद कराएगा। लीडरों का क्या है बच्चे, वो आएंगे अपने चमका के चले जाएंगे, अपने आप को नाम पैदा करके चले जाएंगे, लेकिन उनमें से कौन सा लीडर एक ऐसा होगा जो अपना नाम पैदा करेगा और जो अल्लाह के घर में भी सुरखरू होगा, वो अल्लाह को पता है बच्चे। और नक्शों की ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ती, नियतों के अमाल मिलते हैं बच्चे। देखें, कोई भी आप अच्छा स्टेप लेते हैं या कोई स्टार्ट करते हैं, आप उसकी पहले इंडिकेशंस देते हैं कि हम ये चाहते हैं। तो खान साहब ने ये बताया है कि भाई हम ये चाहते हैं, लेकिन आप कश्मीर आप बाय फोर्स ही ले सकते हैं, आप वैसे तो नहीं ले सकते। तो अब ये एक आइडिया दिया है उन्होंने, अपनी भाईजान 4 बार कोशिश कर ली बाई फोर्स लेने की, पर कुछ हुआ नहीं उससे। इसलिए बाई फोर्स की तो बात छोड़ ही दें आप। सऊदी अरब से बात की है, उन्हें कहा है कि हम पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में भी ये कि हर चीज़ बाई फोर्स कर सकते हैं। हमें पता भी हमारे नक्शे में शामिल हो गया है, एफर्ट करनी चाहिए। अब बाकी ये देखें बाई डायलॉग ये डिटेल है, इन द एंड देखें आप कोई भी चीज़ हमने जीतनी है तो वो जंग या कोई थ्योरी बता दी अपनी कि जो भी चीज़ चाहिए या जो भी चीज़ करना है इंशाल्लाह तो वो बाई फोर्स ही लोग करना बड़ा है। मजाक उड़ा रहे हैं इमरान खान की स्टेटमेंट पर, उनके इस अमल पर लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है नून लीग इसकी बड़ी मुखालफत कर रही है। वो कह रहे हैं जी इस तरह कागज़ों पर लकीरें खींचने से कश्मीर फतह नहीं होते। क्या नून लीग उनकी सही मुखालफत कर रही है या उन्हें इस इकदाम में इमरान खान के साथ खड़े होना चाहिए था? बात पता क्या, ये मसला नून लीग का या पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का तो है ही नहीं, ये तो कलेक्टिवली पाकिस्तान का मसला है। कश्मीर का जो इशू है ना वो पाकिस्तान का इशू है। शहर आगे पाकिस्तान कहा गया, कश्मीर को शहर आगे पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी नहीं कहा गया। तो ये तो बाकी नून लीग जो कह रही है वो ठीक कह रही है, गलत नहीं वो कह रही। लेकिन बात पता क्या है, ये जो मर्जी कहते हैं, हमने तो ये देखना है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर क्या है। कुछ प्रैक्टिकल तो करें ना, कुछ बात तो करें। वो हमने नक्शा बना दिया क्या, हमने हमारी तो सॉरी टू से बात हमारी तो इतनी जुर्रत नहीं है खान साहब आपके मुल्क में एक बंदे ने जहाज लेके आया, आपके मुल्क में अटैक किया, आपने वो जहाज गिराया, आप एक दिन उसको नहीं रख सके, एक दिन नहीं रख सके। ये इनकी असेंबली में आके आपने ऐलान किया। तुसी ऐसे काबिल हो, तुसी इन्ना की ताड़े च जरूरत है। मोदी की फॉरेन पॉलिसी का कमाल है, जिसकी वजह से अभिनंदन को 2 दिनों के अंदर भारत को सौंपना पड़ा था। वापस कर रहे हैं तो जी वो मोदी का फोन आ गया। ये तो इनका हाल है। कूटनीति कहते हैं। उसमें भी अगर ये कहें कि नून लीग का कसूर है, पीपल्स पार्टी का कसूर है, तो ये अटैक उनके दौर में तो नहीं हुआ ना, ये तो इन्हीं के दौर में हुआ है। आप रख सकें उसे एक दिन भी। देखें जी, इस पे पूरी कौम को जो है ना मुत्तहद होना पड़ेगा। किसी ने तो ये नक्शा बनाया है ना, इससे पहले भी थी मौजूदा हुकूमतें, लेकिन इस हुकूमत ने अगर ये बड़ा इकदाम उठाया है, नक्शा बनाया है, तो ये इंडिया के लिए बहुत तकलीफ दे अमल है। मैं समझाता हूँ कि इंडिया के मीडिया को आग लग गई है और ये नक्शा इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी, इसका सूरज तलू होगा इस नक्शे से और ये नक्शा पूरी दुनिया में फैलेगा। हम इस नक्शे की मुकम्मल हमायत करते हैं और पूरी कौम को ये दिखाना चाहते हैं कि ये नक्शा कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत ही ज़रूरी था और हुकूमत को हम जो है ना इसको भरपूर इसको सपोर्ट करते हैं हुकूमत की, उसने ये नक्शा बनाया, बहुत अच्छा इक़दाम उठाया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? एहसन इकबाल ने जो बयान दिया किस तरह से कश्मीर फतह नहीं होते, इस पर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में ये है कि बात तो सही है कि सिर्फ मैप से नहीं होता, लेकिन आपस में एक ही मुल्क है, उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि कश्मीर का जो स्टांस है वो तो सबका एक ही है ना, तो इस वजह से सबको इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर अपोजिशन के कुछ हो सकते हैं ऐसे इख्तलाफात तो वो अपने एंड पे हो सकते हैं, उनकी हुकूमत के बारे में हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर सबका एक ही राय होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपस में ही लगे रहें और उसके लिए कोई एफर्ट वगैरह ना हो। सर, नून लीग जो है वो इसकी बड़ी मुखालफत कर रही है, कह रहे हैं जी लकीरें खींचने से कश्मीर आज़ाद नहीं होते, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या नून लीग को इसको मुखालफत करनी चाहिए या इस वक्त में दोनों पार्टियों को एक होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो कश्मीर और आज़ादी के बारे में, कश्मीर की आज़ादी के बारे में जो बात कर रही हैं, सियासी तौर पे दोनों मुखालिफिन हैं एक दूसरे के और कोई भी एक दूसरे को जो है अच्छे लफ्ज़ों में प्रमोट नहीं करेगा। अगर इमरान खान साहब ने नक्शे में वो बनाया है, लकीरें खींच दी हैं,
तो नू लीग वाले भी नहीं मानेंगे। और अगर इसी दौर में, उन्हीं के दौर में अगर ये वो कर लेते तो खान साहब भी नहीं मानते। मेन मसला है जो कश्मीर की आवाम है, जो कश्मीर के लोग हैं, उनके लिए क्या जद्दोजहद कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये मामला जो है इस तरीके से कभी भी हल नहीं हो सकते। देखो बेटा, इस वक्त ना सियासत को एक साइड पे रखना चाहिए इंसान को, और उनके लिए अगर आपने कोई जद्दोजहद करनी रहे होंगे तो मेरे ख्याल में फिर इस आजमाइश में हम पूरे नहीं उतर सकेंगे। अच्छा, लोग ना इस चीज़ का बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी मीम्स देखने में मिल रही हैं। एक लड़के ने, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लड़के ने अपने कमरे में ना एसी का नक्शा लगा दिया और कह रहा है कि क्या ये एसी मेरा कमरा ठंडा कर देगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप सुबह उठते हैं ना, आपकी एक विल पावर होती है, आप एक नीयत करते हैं, आप एक सोचते हैं कि मैंने आज ये करना है, फिर आप वो करते हैं, ठीक है ना। पहले एक सोच, तो आज तक कोई सोच नहीं है, कोई वाजिया पॉलिसी नहीं है कश्मीर पे। मौलाना फजल रहमान साहब आए, कमेटी थे, कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए कि अब एक आइडिया मिला है, इंशाल्लाह आइडिया मिला है कि भारत को हमला करो, कश्मीर लो, कमाल का आइडिया है। जीतेंगे इंशाल्लाह, हमारा ये अज़म है। और ये गजवा हिंद का सपना खान साहब से पता नहीं कितने सालों से लेके बैठे हैं। सऊदी अरब से क्लियर बात की उन्होंने कि आप कुरैशी ने कहा ना, वाज़ेह मौक़िफ़ दें, आप डिप्लोमेटिक ना रहें। तो इंशाल्लाह हम होपफुल हैं। खान साहब जहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं वो बताए नहीं जाते, लेकिन वो हिडन बहुत ही अच्छी पॉलिसीज बन रही हैं। अच्छा, इंशाल्लाह होपफुल हैं। एक जुस्तजू आगाज़ तो हुआ है ना इस चीज़ का। अच्छा सर, आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि इमरान खान की हुकूमत को 2 साल पूरे हो चुके हैं और 3 साल अभी बाकी हैं, तो आप उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? क्या इमरान खान साहब मुल्क को किस तरह से चला रहे हैं? वो कहाँ चला रहे हैं मुल्क को, उन्हें ये तो अल्लाह तवक्कल चल रहा है। ये उसी तरह है जिस तरह आप, अब हम डूबने के करीब हैं। जैसे एक अनट्रेंड आदमी को आप समुंदर में उसमें वो छोड़ दें ना तैरने के लिए, वो हाथ पाँव मारेगा, आखिरकार वो डूब जाएगा, तैर तो वो सकता नहीं। तो खान साहब ने ये किया, इन्हें पता था कुछ नहीं, इन्होंने बस वो करके कि जी मैं तो ए कर देंगा, ए कर देंगा, वो कर देंगा। प्रैक्टिकली इन्होंने किया कुछ नहीं। बेड़ा गर्क इन्होंने इकॉनमी का भी कर दिया है, बाकी मामलात का भी कर दिया है, तो वो इनसे होना कुछ नहीं था। बाकी जो 3 साल की बात आपने की है, हॉरिबल। जब मैं ये सोचता हूँ कि ये 3 साल और हुकूमत में रहेंगे, बल्कि कुछ तो दीवाने कहते हैं कि क्योंकि शायद किसी को इससे अच्छा ओबीडियंट नहीं मिल सकता तो शायद ये कंटिन्यू करे। तो बेटा फिर तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है, वैसे पहले भी अल्लाह हाफिज़ है, लेकिन अगर ये और हर आने वाला दिन इनके दौरे हुकूमत का पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान की कॉमन पब्लिक के लिए, जो 80% पॉपुलेशन है, जो मीडियोकर्स हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके लिए भारी है और ये मज़ीद भारी होता जाएगा। दुआ करें अल्लाह ताला हमारी कौम को इनसे निजात दे या इन्हें अक्ल दे। वैसे इनको अक्ल आने की मुझे उम्मीद नहीं है, दुआ करें। कमेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि जब तक आप उस सीट पे बैठते नहीं, आप कुछ कह नहीं सकते कि आपको बैकएंड पे क्या सिचुएशंस फॉलो कर, क्या फेस करनी पड़ रही होती हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे बाद कोई लॉयल प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान को मिला है। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चैलेंजेस भी आए हैं कोरोना की वजह से। लेकिन अब बेसिक जो मुझे जहाँ इशू लग रहा है वो ज़्यादा ये है कि पिछले 1 साल में महंगाई, आप रेट कश्मीर के नक्शे का मुद्दा भूल गए और वहाँ के लोकल मुद्दे महंगाई वगैरह में सब पे आ गए। है लेकिन फिर भी ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना वो वाकई फेस करी महंगाई स्पेशली बहुत ज़्यादा। तो कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसे होने चाहिए। फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह की चीज़ें जो हैं इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सर, इमरान खान की हुकूमत को 2 साल हो गए हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? क्या आप इमरान खान की हुकूमत से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इधर लिबर्टी मार्केट में देखें, ये पाउंड बना हुआ है, ये इमरान खान साहब की कारकर्दगी है। और भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको दिखाना नामुमकिन है, ठीक है ना। हमारा मीडिया, आप लोग ही मीडिया को देखा जाए तो मीडिया भी इतना प्रमोट नहीं करेगा। वीडियो का टॉपिक पाकिस्तान द्वारा नक्शा था और टॉपिक चला गया है कि पाकिस्तान में महंगाई सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हॉस्पिटलाइजेशन क्या है, ठीक है ना। अभी इतना बड़ा सानिया गुजरा हुआ है, कोविड-19 का हो रहा है, उसके बारे में क्या एक्ट अपॉन किया किसी ने? कुछ भी नहीं। हर बंदा अपनी अपनी डफली अपना राग बजा रहा है और कुछ भी नहीं। मैम, इमरान खान की गवर्नमेंट को आए 2 साल हो चुके हैं, क्या कहेंगे इमरान खान कैसी हुक्मरानी कर रहे हैं? मैं तो उनकी इस चीज़ से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ, इसलिए कि मैं, मेरे ख्याल में किसी से भी मुतमईन नहीं हूँ। हमने खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, ठीक है। किसी ने किसी का साथ नहीं देना, जो आता है वो अपनी कहानियाँ सुना के चला जाता है। माशाल्लाह ये आए हैं, ये भी उतर जाएंगे।
अब आगे देखें, आगे इसके अलावा और कौन सी ज़िंदगी में आते हैं। और बहुत से नक्शे आने हैं अभी, और बहुत सी चीज़ें अभी आनी हैं, और मैं मुतमईन नहीं हूँ उससे। पाकिस्तान के नए सियासी ऑफिशियल नक्शे के बारे में पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि खान साहब तस्वीरें खींचने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना है तो अमल करके दिखाएं। अमल से मतलब और इनका जहाँ है तक भारत बात के है खिलाफ इमरान अक्षर खान की है और हुकूमत कोई की, दूसरा तरीका तो हर नहीं। शहरी उनसे नाराज है। चलो दोस्तों, ये था वीडियो, और वीडियो के अंदर जो भी दिखाया गया है कि पाकिस्तान की सरकार ने जो नया नक्शा पारित किया है, जिसमें भारतीय जम्मू कश्मीर को उसमें उसको अपने नक्शे में दिखाया गया है, ये और कुछ नहीं है, चाइना द्वारा सिखाई गई नई स्ट्रेटेजी है कैसे भारत को परेशान किया जाए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन्हीं की देखा देखी चाइना के सिखाने पर ही नेपाल ने भारत के लिपु लेक और काला पानी जो इलाका है उसको अपने नक्शे में दिखाया और संसद में पारित भी कर लिया। तो और भारत ने जब उसका खंडन भी किया है, होना जाना कुछ नहीं है। लोगों ने मीडिया में सब चीज़ें दिखाई गई है कि जो इलाके नेपाल के लिपु लेक और काला पानी इलाके में गांव आते थे, वो सभी गांव चाहते हैं कि वो भारत में ही रहे, नेपाल में नहीं जाना चाहते हैं। इसी की देखा देखी चाइना के कहने पर पाकिस्तान में भी यही एजेंडा चला रखा है। उन्होंने भारत के जम्मू कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर इलाके को अपने एरिया के अंदर दिखाया है, अपने नक्शे के अंदर दिखाया है। पर उन्हें पता नहीं है कि पूरा इलाका कश्मीर नहीं है, उसमें 33% जम्मू है और उसके बाद लद्दाख का इलाका आता है। तो सारा जम्मू कश्मीर को दिखाने से कोई मतलब है नहीं। तो जनता से जब सवाल किए गए एंकर द्वारा, तो उन्होंने अपने अपने राय रखे, और किसी ने कहा कि हमें गजवा हिंद को अमली जामा पहनाना है, भारत पे हमला करना है और उसको लेना है, बाई फोर्स लेना है, बाई युद्ध के द्वारा लेना है। 4 दफ़ा कोशिश कर चुके हैं पाकिस्तान के द्वारा, चाहे वो गजवा हिंद के उपलक्ष्य में हो, चाहे कश्मीर को पाने के लिए 4 दफ़ा कोशिश कर सके। 1947-48 में कर चुके हैं पहली बार, फिर 1965 में किए, फिर 1971 में किए, और 1999 में जो कारगिल वार था वो भी हुआ है। और अब अगर पाकिस्तान की जनता चाहती है कि पाकिस्तान सरकार अगर भारत पे हमला करके कश्मीर को पना जाती है, तो ये तो उनका ख्वाब ही है, जो कभी शायद मेरे ख्याल से पूरा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, मिल बैठ कर शांति समझौता रखना चाहते हैं तो रखें, बढ़िया है, मैं तो होना चाहिए, शांति होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में। फिर भी जनता अगर ये चाहती है तो शायद एक बार कोशिश करके देख ली जाए, क्या हो। मेरे ख्याल से ये जो कोशिश होगी वो आखिरी कोशिश होगी, उसके बाद कुछ करना होगा नहीं। और ये कश्मीर में जो जनता की वोटिंग वगैरह उनकी कराने की बात करें, तो इसके लिए पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अगर वोटिंग कराई जाए तो वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, जैसे POK जिसे हम बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के अधिकृत में है। वहाँ के लोग भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, आए दिन आंदोलन वगैरह होते रहते हैं। और बलूचिस्तान देख लीजिए आप, वहाँ के लोग भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बेस्ट है, जो आपके पास है वो आपके पास है, हमारे पास है जो हमारे पास रहने दिया जाए। पूरा लेने के चक्कर में जो है वो ना खो दे कहीं। ये तो ठीक है कि भारत के नक्शे में भी POK है, जो भारत के नक्शे में दिखाया जाता है। वजह ये तो परेशानी जो उत्पन्न हुई है वो पूर्व भारतीय प्रधानमंत्रियों के नज़रिए के कमज़ोरी की वजह से हुई है। जब भारत आज़ाद हुआ था और कबायलियों ने आक्रमण किया, तो वहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री के अदूरदर्शी की वजह से ही जो कबायलियों ने जो एरिया जीता था वो भारत में मिला नहीं पाए। और 1971 में जब दोबारा मौका मिला, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश वार में सरेंडर किया भारत के सामने, तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री के पास मौका था कि अपने उनके 90,000 सैनिकों को छोड़ने के बदले POK को वापस ले सकती थी। लेकिन उन्होंने भी अदूरदर्शिता दिखाई और वो चीज़ नहीं की, तो उसी का खामियाजा 1990 के दशक से लेकर आज तक भारत भुगतता आ रहा है। तो ये था हमारा रिएक्शन पाकिस्तान के इस वीडियो पर। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।